हेलो वेंशन एंड इजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइज आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम मॉडर्न ब्यूटी एंड द बेस्ट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे जिन ग्वांग्याओ अपने प्लान को अंजाम देकर विंग को वहाँ से ले जाता है। तो क्या गाइज, क्या विंग हमेशा के लिए पैलेस से दूर चला जाएगा या लांजन उसे बचा लेगा? ये तो हम आज के पार्ट में जानेंगे। तो चलो गाइस, आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इसका पूरा एंजॉय करेंगे। जब लांजन और सॉन्गलैन बात करने के लिए रूम से चले जाते हैं, उसके बाद लांजन और सॉन्गलैन लांजन के कमरे में जाते हैं। तभी लांजन अपना बोलना स्टार्ट करता है। सॉन्गलैन, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैं इसे जल्दी से करूँगा। आपको सिर्फ विंग और शाओशिंगचिन के साथ यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये पैलेस सच में अब उसके लिए सेफ नहीं है। उस अल्फा ने इस जगह को ढूंढ लिया है और वो अल्फा इसके बारे में और तलाशी करने के लिए और लोगों को यहाँ भेज सकता है। जब तक वो अल्फा विंग को पकड़ नहीं लेता तब तक वो अल्फा चैन से नहीं बैठने वाला। या हो सकता है कि वो अल्फा पहले से ही यहाँ हो। लांजन, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, कि तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? सॉन्गलैन ने लांजन को रोकते हुए कहा। नहीं सॉन्गलैन, मैं यही रहूंगा। मैं तब तक यहाँ उसका वेट करूंगा जब तक कि वो बेचारा अल्फा अपनी छोटी टोली के साथ यहाँ वापस नहीं आता, क्योंकि मुझे इस बात पर शक है कि वो अब अकेला था। अगर किसी भी तरह मैंने उन्हें हरा दिया तो मैं उनसे पूछताछ करूंगा और उन्हें मैं तब तक टॉर्चर करूंगा जब तक कि उनमें से एक मुझे ये नहीं बताता कि वो अल्फा कहाँ है और वो कहाँ छुपा है। एक छोटे से पॉज के बाद लांजन ने फिर से बोलना शुरू किया। पास में जो कुछ भी हुआ था वो रिपीट हो रहा है। लड़ाई के बाद अल्फाज फिर से ओमेगा को लेने के लिए यहाँ आते हैं और ये बहुत समय की बात है जब अल्फा सक्सेस होते थे, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लांजन ने कहा। लांजन, लेकिन मैं तुम्हें अकेले ऐसा नहीं करने दूंगा और यहाँ रहने का प्लान तो भूल ही जाओ लांजन, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। बेटा ने गुस्से से कहा। सॉन्गलैन, अब इसका विरोध मत करो, अल्फा ने उसे रोकते हुए कहा। यह मेरे बारे में नहीं है, क्या तुम नहीं समझते? विंग की जान खतरे में है और शाओशिंगचिन को भी हेल्प की जरूरत है और हमारे पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, अल्फा ने उस पर चिल्लाते हुए कहा। फिर एक बड़ी आह के बाद उसने अपना बोलना जारी रखा। सॉन्गलैन, मेरी बात सुनो, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ और ये पहले से कहीं ज्यादा है। तो जैसे मैं एक मॉन्स्टर में चेंज होता हूँ तो तुम और शाओशिंगचिन विंग को लेकर यहाँ से चले जाओ। अगर विंग ने तुम्हारी बात नहीं मानी और वो तुम्हें विरोध करने लगा तो तुम, लांजन ने कहा और वो एक कबर्ड में चला गया। उसने एक ड्रॉवर से एक छोटी सी बोतल और एक सिरिंज निकाली। फिर वापस जाकर उसने उसे बीटा के हाथ में दे दिया। सॉन्गलैन, फिर आप उस पर इसका यूज कर सकते हैं और शाओशिंगचिन ने भी इसका यूज विंग पर किया था। और फिर सब होने के बाद तुम तीनों लिविंग रूम में जाओ। बुक्स के कबर्ड के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा है और उधर एक छोटी सी सीढ़ी मिल जाएगी और वो रास्ता आपको एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल की ओर ले जाएगा। ये अंडरग्राउंड टनल इतना लंबा है बल्कि ये लगभग आपको जंगल से बाहर ले जाता है। जैसे ही आप वहाँ से निकलते हैं तब तक सीधे रास्ते पर चलते रहो जब तक कि आप वेनिंग के पुराने घर को ना देख ले। शाओशिंगचिन पहले ही मेरे साथ वहाँ कई बार आया है और इसीलिए वो पहचान लेगा, लांजन ने कहा। लेकिन लांजन, मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि तुम अभी भी एक मॉन्स्टर के रूप में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एबल हो, फिर भी लांजन हमें इस तरह से क्यों भागना पड़ रहा है? सॉन्गलैन ने लांजन से पूछा। सॉन्गलैन, यही एक बड़ी प्रॉब्लम है और यही एक तरीका है जिससे मैं पूरी तरह से विंग को सेव कर सकता हूँ। मैं केवल एक मॉन्स्टर के रूप में ही उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, ना कि अल्फा के रूप में। मॉन्स्टर के रूप में मैं सच में बहुत स्ट्रॉन्ग होता हूँ, लेकिन अब मेरी ताकत लिमिटेड हो गई है। अगर उन लोगों ने मुझे एक अल्फा के रूप में मुझ पर हमला किया तो उस टाइम मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उनके मेंबर्स बहुत ज्यादा हो गए तो वो मुझे चोट पहुंचा सकते हैं और इसी वजह से मैं पहले ही हार चुका होगा।
लेकिन इससे भी बुरी बात है कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ या मैं मर जाता हूँ तो कोई भी नहीं होगा जो विंग को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन मेरे इस प्लान के साथ उसके पास अभी भी एक मौका होगा और इस समय सिर्फ मेरे लिए उसका सेफ रहना मायने रखता है, लैंज़न ने कहा। लैंज़न की बात खत्म करने के बाद वो और सॉन्गलैन कमरे से बाहर चले गए और वो दोनों वापस शाओ शिंगचेन के कमरे में चले गए। तो जब तक हम यहाँ से भाग रहे होगे तो तुम यही रहोगे, सॉन्गलैन ने चुपचाप कहा। वो बहुत सैड था लेकिन उसने अल्फा के इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। और हाँ सॉन्गलैन, मैं उन्हें ये दिखाता रहूंगा कि विंग अभी भी यहाँ है, लेकिन यहाँ जो उनका इंतजार कर रहा है वो सिर्फ उनकी मौत होगी। लैंज़न ने अपना सेंटेंस पूरा किया। बीटा ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप अल्फा के पास चला गया। लेकिन लैंज़न को अपने दोस्त का दुख महसूस हुआ। सॉन्गलैन, प्लीज मेरी बात को समझो। अगर हम सब यहाँ से भाग जाएंगे लेकिन फिर उसके बाद हमें विंग को हमेशा के लिए छिपाना होगा, और अगर वो सिर्फ आपके साथ यहाँ से भाग जाता है तो उसे सिर्फ थोड़े टाइम तक छिपाना होगा। मैं जानता हूँ सॉन्गलैन, आपके लिए इसे एक्सेप्ट करना बहुत हार्ड है, लेकिन मैं इसे केवल इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ। प्लीज सॉन्गलैन, मेरी बात को समझो, लैंज़न ने कहा। लैंज़न, शाओ शिंगचेन बहुत कमजोर होने के बावजूद उसने किसी तरह से लैंज़न को आवाज दी। शाओ शिंगचेन की आवाज सुनकर वे दोनों तुरंत रुक गए और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। लैंज़न, क्या ये शाओ शिंगचेन की आवाज है? सॉन्गलैन ने पूछा। लेकिन लैंज़न ने कुछ और ही देखा। लैंज़न, ये क्या है और क्या हुआ? सॉन्गलैन ने पूछा। सॉन्गलैन, ये सेंट। लैंज़न ने एयर में विंग की स्ट्रॉबेरी सेंट को स्मेल किया, जो सेंट बिल्कुल भी स्वीट नहीं था, लेकिन ये सेंट सैड और अफ्रेड से भरी हुई थी। लैंज़न, शाओ शिंगचेन ने फिर से एक बार आवाज दी। लैंज़न ने ज्यादा देरी ना करते हुए वो तुरंत हॉलवे से नीचे की ओर भागा, लेकिन दरवाजे पर शाओ शिंगचेन को देखकर वो बहुत हैरान हो गया। शाओ शिंगचेन बहुत ही मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो सका और वो गिरने से बचने के लिए दीवार के खिलाफ झुक गया। लैंज़न ने डरते हुए उसकी ओर देखा, फिर वो कमरे में गया। उसने ओमेगा की तलाश की, लेकिन ओमेगा उसे कहीं नहीं मिला। जबकि सॉन्गलैन ने शाओ शिंगचेन को वापस बेड पर लेटने में हेल्प की। शाओ शिंगचेन, विंग, वो अब कहाँ है और वो कहाँ गया है? लैंज़न ने घबराते हुए पूछा। लैंज़न, जिसने मुझ पर हमला किया था वो जिन ग्वांगयाओ है और उसने ही विंग का किडनैप कर लिया है, और वो जिन ग्वांगयाओ वही ब्लैक अल्फाज के आदमियों में से एक है, शाओ शिंगचेन ने डरते हुए कहा। शाओ शिंगचेन ने बहुत ही मुश्किल से अपनी बातें पूरी की, लेकिन उसकी बातें खत्म होने से पहले ही लैंज़न कमरे से बाहर निकल चुका था। लैंज़न, रुको, सॉन्गलैन चिल्लाया, लेकिन लैंज़न ने उसे नहीं सुना। उसका पीछा करो प्लीज, जल्दी, शाओ शिंगचेन ने कहा। कुछ हिचकिचाहट के बाद सॉन्गलैन ने भी अल्फा का पीछा करना शुरू किया। जैसे ही अल्फा पैलेस के गेट पर पहुंचा, उसने ये महसूस किया कि ओमेगा की बिटर सेंट तेज और बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, और उस सेंट के साथ कई अननोन अल्फाज और एक बीटा की सेंट भी आ रही है। लैंज़न के लिए अल्फा का प्रोटेक्टिव मोड एक्टिव हो गया, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। उसने पूरे रास्ते में ओमेगा की सेंट का पीछा किया, लेकिन जैसे ही उसने अंधेरे में लाइट देखी तो उसने ये महसूस किया कि उसका गुस्सा भी समय के साथ बढ़ रहा है। लैंज़न को केवल कुछ मिनट ही बचे थे जब लैंज़न मॉन्स्टर में चेंज हो जाएगा, लेकिन लैंज़न ने इसकी परवाह नहीं की क्योंकि उसकी आंखों के सामने बस एक ही टारगेट था। वो सिर्फ ओमेगा को उन अल्फाज से बचाना चाहता था, लेकिन समय ने भी लैंज़न को नहीं बख्शा। वो श्राप फिर से एक्टिव होने लगा। जब अल्फा पैलेस से बाहर आया था, जब उसे अपने ट्रांसफॉर्मेशन के स्टार्टिंग को रोकने में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन लैंज़न मॉन्स्टर के रूप में चेंज होने तक वेट नहीं कर सकता था, और इसीलिए लैंज़न ने टाइम को बर्बाद ना करते हुए अल्फा के रूप में ही उनके पीछे भागने लगा। जब तक वो अपने दम पर कर सकता है उसने अपनी पूरी कोशिश की। जब तक लैंज़न अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए लड़ता रहा, इस बीच सॉन्गलैन उसे पकड़ लिया और उसके पास खड़ा हो गया। लैंज़न, तुम्हें क्या हुआ? सॉन्गलैन ने पूछा। सॉन्गलैन, मुझे अकेला छोड़ दो।
अल्फा ने कहा और उसे दूर धकेल दिया। वैसे भी अब मैं एक मॉन्स्टर में चेंज हो जाऊंगा और तब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। बेहतर होगा कि तुम जाकर शाओ शिंगचेन की केयर करो। लैंजहन ने ऑर्डर दिया और उसने फिर से जंगल की ओर भागना शुरू किया। सॉन्गलैन ने उसका पीछा नहीं किया, लेकिन उसने अल्फा के ऑर्डर पर पैलेस में वापस चला गया। वो थोड़ा एश्योर था क्योंकि अब उससे अल्फा के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर लैंजहन एक मॉन्स्टर में चेंज हो गया तो कोई भी उसे नहीं हरा सकता, और अल्फा बिल्कुल भी सही था। मॉन्स्टर से ज्यादा शाओ शिंगचेन को उसकी ज्यादा जरूरत थी। मॉन्स्टर के पास विंग के अलावा लगभग कोई भी कमजोरी नहीं है। मॉन्स्टर ऐसा नहीं है जिसे कोई भी हरा सके, और सच में मॉन्स्टर को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। सिर्फ उसका ओमेगा ही उसे कंट्रोल कर सकता है। जैसे ही सॉन्गलैन अपने दोस्त के पास वापस आ गया, उसे एक बात याद आ गई। उसे याद आया कि मॉन्स्टर ने आखिरी बार किस तरह से उसे देख रहा था जब उसने मॉन्स्टर को ओमेगा को नहीं देखने दिया। और सॉन्गलैन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि जो भी मॉन्स्टर और विंग के बीच में खड़े होने की हिम्मत करेगा, उस पर्सन ने अपने लाइफ में लास्ट और सबसे बड़ी गलती की होगी। और सॉन्गलैन ने मॉन्स्टर के बारे में एक बात कही, अगर एक बार मॉन्स्टर हाथ से बाहर चला जाता है, अगर वो किसी को भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, केवल वही ओमेगा जो उसका मेट है वही उस पर कंट्रोल कर सकता है। सॉन्गलैन ने ये सब अपने मन में सोचा। अब दूसरी तरफ विंग एक अकेला ही ओमेगा के रूप में था, जो अंधेरे जंगल में अल्फाओस के बीच में था। विंग पैलेस से जितना दूर जा रहा था, उतना ही उसके दिल में पेन बढ़ रहा था। वो अपनी स्ट्रेंथ और होप को खो रहा था। वो डिफेंसलेस महसूस कर रहा था और वो हार गया। लेकिन वो इस बात को जानता था कि जब तक वो जिन गुआंगयाओ के ऑर्डर को फॉलो करेगा, तब तक शाओ शिंगचेन, लैंजहन और सॉन्गलैन सेफ रहेंगे। वो खुश था कि वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एबल था जिन्होंने तब उसकी केयर की थी जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और उन्होंने उससे बचाया भी था, जो उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी रिस्पेक्ट करते थे। उसे इस बात पर शक था कि जल्दी या बाद में वो लोग उसे ढूंढ लेंगे या उसे पकड़ लेंगे, लेकिन फिर भी उसने अपने स्ट्रेंथ और होप को बरकरार रखा, और वो ये विश्वास करता रहा कि वो उनसे बच जाएगा। और उसे इस बात पर विश्वास था कि उससे ज्यादा देर तक छिपना नहीं पड़ेगा और उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अब उसके पास अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं था। ये उसका कोल्ड और क्रूअल फेथ था कि उसे एक अननोन और बुरे अल्फाज के साथ रहना चाहिए, लेकिन ना ही केवल उसके लिए बल्कि शायद उसके फ्यूचर चाइल्ड्स के लिए भी। और उसने ये सोचा कि वो हमेशा के लिए अब उनका बंदी बन जाएगा। विंग को अभी भी पहली बार याद है जब उसने अल्फा की उन आंखों में कब्जे की इच्छा देखी थी, जब वो अल्फा उसे उस बार में मिला था। विंग को पता था कि वो अल्फा उसे पकड़ लेगा और वो हमेशा के लिए उसका कैदी बन जाएगा। लेकिन तब वो बहुत लकी था क्योंकि जियांग चेन उनके साथ था और उस अल्फा जुकाई ने भी उसे जाने दिया। लेकिन विंग को तभी लगा था कि यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हालांकि ओमेगा केवल फ्रीडम के लिए तरस रहा था, लेकिन वो इसकी कीमत जानता था। अगर विंग ने भागने की कोशिश की तो वो अल्फा दूसरों को चोट पहुंचाएगा या वो उससे भी बुरा कर सकता है। विंग ये बात जानता है कि जिन गुआंगयाओ उसके साथ सॉफ्टली पेश आ रहा है, लेकिन वो उसके साथ सिर्फ जुकाई के कारण सॉफ्टली पेश आ रहा है, और इसी वजह से विंग नहीं चाहता था कि वो मॉन्स्टर आकर उन्हें बचाए। भले ही मॉन्स्टर बहुत स्ट्रांग था, लेकिन विंग को इस बात का डर था कि सभी अल्फा को हराने की कोशिश करते हुए मॉन्स्टर को चोट लग सकती है। लेकिन विंग को सिर्फ इस बात का डर था कि सभी अल्फा को हराने की कोशिश करते हुए मॉन्स्टर को चोट लगेगी। लेकिन विंग को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अल्फाज या जिन गुआंगयाओ मॉन्स्टर को गोली मार सकते हैं, और विंग नहीं चाहता था कि मॉन्स्टर उसकी वजह से मर जाए। वो सिर्फ यही चाहता था कि मॉन्स्टर, लैंजहन और दोनों बीटास खुशी खुशी अपने जीवन बिताए। विंग ने बहुत उम्मीद की कि मॉन्स्टर उसे आकर यहाँ नहीं बचाए, लेकिन उसके फेथ ने उसकी रिक्वेस्ट नहीं सुनी। ओमेगा ने अपना सारा स्ट्रेंथ और होप खो दिया था, और जब तक ओमेगा ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि जर्नी के फाइनल में उसका क्या इंतजार कर रहा है,
ओमेगा ने अब सच में हार मान ली थी, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी अब उसे बचाने नहीं आएगा। लेकिन अभी तक जंगल में ऐसा कोई था जिसने बदले में अभी तक अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी थी और उसने हार मानने से इनकार कर दिया था। लैंसहन कभी भी विंग के लिए हार नहीं मानेगा। और एक बात ऐसी है कि लैंसहन और विंग ने भी इस बारे में नहीं सोचा, और ये बात ये थी कि जंगल के बाहर भी कई लोग ओमेगा को खोजने और उसे बचाने के रास्ते में थे। विन्निंग, जो हाल ही में विंग के माता पिता को ढूंढने में कामयाब रहा, वी चांगजी और कांगसे सैरन। लंबी बातचीत और बहस के बाद बेटा हताश माता पिता को उस पर भरोसा करने के लिए राजी करने में एबल था। वी चांगजे ने अपने दोस्तों से मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद वे सभी लोग तुरंत वहां से रवाना हो गए। उनकी टीम दो भागों में डिवाइड हो गई। एक टीम जिसमें 5 अल्फाज थे, वे सिटी में रहकर विंग के घर की निगरानी करेंगे और वो लोग उस माफिया बॉस और उसके आदमियों पर भी नजर रखेंगे। और दूसरी टीम वी चांगजे के साथ जंगल की ओर चली गई। सिल्वर मून के रात में 2 कारें शहर से बाहर अंधेरी सड़क पर जा रही थी। पहली कार जिसे वी चांगजे गाइड कर रहा था और उसी कार में कांगसे सैरन और वेन्निंग भी मौजूद था, और उनके पीछे के कार में उनके दोस्त थे जियांग फेंगमियान, नी मिंगजुए और यहाँ तक कि वी चांगजे का सबसे अच्छा दोस्त लैन सिचेन भी था। वे तीनों भी बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा थे। वे चांगजे ने एक प्लान बनाया। जैसे ही वे वहां पहुंचेंगे, वो और नी मिंगजुए विन्निंग के साथ उस पैलेस में चला जाएगा जहां उसका बेटा सेफली रह रहा है, जबकि उनसे दूर जियांग फेंगमियान और लैन सिचेन घर में रहकर कांगसे सैरन की केयर करेंगे। हालांकि उनका रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन कांगसे सैरन ने फिर भी अपने मेट के नेगेटिव थॉट्स को उस पर हावी होने नहीं दिया। उसे इस बात से पूरी उम्मीद थी कि यह लास्ट नाइट होगी जब उसका बेटा उससे दूर होगा, और उसे इस बात पर यकीन भी था कि अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। शायद उसे ये महसूस हो रहा था कि विंग के साथ अब से कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, और उसे ऐसा भी लगा कि अगली सुबह वो अपने एकलौते बेटे को फिर से देख पाएगी। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या लैंसहन और विंग के मम्मी पापा विंग को बचा पाते हैं? ये तो हम आने वाले पार्ट्स में ही जानेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।